गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 7B पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है यदि AB और CD समांतर हो तो बगल के चित्र में x, y, z के मान ज्ञात करें। देखिए AB और CD समांतर है तो हमें x, y और z इनका मान निकालना है। चलिए AB और CD समांतर दिया है तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया जब समांतर दिया है। तो अगर मैं x निकालना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल CHG, देखो CHG यानी x की बात हो रही है, प्लस में एंगल AGH, प्लस में एंगल AGH, इन दोनों का योग जो होगा 180 हो जाएगा। क्यों होगा? तो एक ही ओर के अंतः कोण है ना जी, एक ही ओर के अंतः कोण है तो इसलिए इनका योग जो होगा 180 डिग्री होगा। तो ये आपका x है और ये आपका 45 है, बराबर में 180। इसको ले जाके उधर घटा देते तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 45, यानी कि x बराबर में 135। चलिए अब रही बात y की, तो y तो x के बराबर हो जाएगा ना एकांतर अंतः कोण से। यानी लिख सकते हैं कि एंगल BGH, देखो BGH यानी y की बात हो रही है, बराबर हो जाएगा एंगल CHG के। देख लो यहाँ पे CHG के बराबर होगा, CHG के बराबर हो जाएगा ना, CHG के बराबर, CHG के बराबर कैसे होगा? एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से ये दोनों बराबर होगा। चलिए तो ये आपका y है और ये आपका x है, तो x का वैल्यू कितना आया है? 135 ही ना, यानी कि y बराबर भी आपका 135 डिग्री आ गया। चलिए अब रही बात z की, तो यहाँ देखो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल EGB, देखो EGB यानी कि z जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल AGH के, एंगल AGH के। यह दोनों आपस में बराबर होंगे ना, शीर्षाभिमुख कोण है यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यह z बराबर में हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यानी तीनों का वैल्यू आ गया x, y, z का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में किरण M, N, P समांतर है, M, N और P ये तीनों एक दूसरे के समांतर है, तो A का मान निकलना है। इसमें A ये है, इसका मान निकलना है। देखिए इस तरह का जब भी आपको फिगर देखे ऐसा या ऐसा, तो इसमें आपको रचना करनी होती है। आपको रचना क्या करनी होगी कि इसमें जो है ना एक त्रिभुज एक बन जाएगा, इसी को आगे बढ़ा देंगे, बीच वाली जो समांतर रेखा है ना उसको इस तरह से ऐसे बढ़ा देंगे, यानी कि ये इस तरह से इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं इसको, ये रचना करना होगा। ठीक है, ये रचना आपको करना होगा और इसमें अब थोड़ा सा नामकरण हो जाए इसका तो बहुत बढ़िया बात होगी। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये तो पहले से ही नाम यूज कर लिया है, यहाँ पे दे देता हूँ इसको BC। ठीक है, यहाँ पे D और यहाँ पे दे दो E। ठीक है, यह F और यहाँ पर G। ठीक है, नाम इतना दे दिए ताकि किसी भी कोण को लिखना हो तो लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हमें इस A का वैल्यू निकालना है। समझो यहाँ से बात को, यह देखो यह जो होगा इसके समांतर है, तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल CDE बराबर में एंगल BCD। कैसे? तो ये आपका हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से यह बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि एंगल CDE बराबर में हो जाएगा BCD है यानी कि 55 डिग्री। तो चलिए यह आपका 55 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो यह 55 है तो इसके बगल वाला यह कोण निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल CDE और प्लस में एंगल FDE, ये दोनों, इन दोनों का योग 180 हो जाएगा रैखिक युग्म में यानी लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से यह बराबर हो जाएगा।
रैखिक युग्म से यह आपका बराबर हो जाएगा ना। चलिए तो ये आपका 55 है और एंगल एफ डी ई निकालना होगा हमें, तो इसको ले जाके उधर घटा देंगे, तो एंगल एफ डी ई बराबर में हो जाएगा 180 माइनस में 55। चलिए घटा देंगे 5 और यहाँ पे कितना आ गया आपका 7, 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री। एंगल एफ डी ई जो होगा, एंगल एफ डी ई बराबर में हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, अच्छा यह वाला एंगल 30 दिया है और यह वाला एंगल 125 आ गया, तो यह जो बाह्य कोण होगा, यह बाह्य कोण है, देखो यह त्रिभुज हुआ, त्रिभुज का यह बाह्य कोण ये अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा ना। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका ए है, यह ए किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल एफ डी ई और प्लस में एंगल डी एफ, यह डी एफ ए दे देते हैं, डी एफ ए के कैसे, तो ये हो जाएगा बाह्य कोण से, बाह्य कोण है ना जी, तो बाह्य कोण जो होता है अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इतना तो हमें पता है ना जी। तो इसका वैल्यू जो है हमने निकाला है 125, हमें ए का मान निकाला ना, एंगल ए दे देते हैं इसमें। अच्छा, और डी एफ ए आपके पास पहले से दिया है, डी एफ ए ये आपका 30 डिग्री दिया है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो एंगल ए कितना हो जाएगा यहाँ से 155 डिग्री, 155 डिग्री। चलते हैं इसके सेकंड में, चलिए इसके सेकंड में देखो ए दिया है, तो इसमें भी वही रचना करोगे, यहाँ पे डॉटेड बढ़ा दो, हर एक क्वेश्चन जो भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा वैसे ही बनाएंगे। यहाँ भी एम एन पी ये तीनों समांतर किरणें हैं। चलिए अब यहाँ पे भी नाम देते हैं, यहाँ पे देते हैं बी सी, इसको डी दे देते हैं, यहाँ ए तो है ही ये आपका, ये ई दे देते हैं, यहाँ पे एफ दे देते हैं। ठीक है, चाहो तो यहाँ जी, यहाँ एच भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझो, यहाँ पे हमें ये ए वाला एंगल निकालना है, तो अगर ये वाला कोण निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो वही प्रक्रिया पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही, यहाँ पे देखो एंगल सी डी ई बराबर एंगल बी सी डी, देखो यह सी डी ई बराबर हो जाएगा बी सी डी के, एकांतर अंतः कोण से बराबर होगा ना जी, एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका यह एंगल सी डी ई बराबर में हो जाएगा 60 डिग्री, सी डी ई जो है यह बराबर में हो जाएगा यह वाला कोण सी डी ई 60 डिग्री। अच्छा यह 60 डिग्री, तो इसके बगल वाला कोण निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये वाला कोण दिखाते हैं, एंगल जी डी ई प्लस में एंगल सी डी ई, जी डी ई और सी डी ई बराबर में 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा, रैखिक युग्म से यानी लीनियर पेयर से। तो हमारा यहाँ जी डी ई प्लस में एंगल सी डी ई कितना है आपके पास 60 डिग्री बराबर में 180, ये ले जाके उधर घटा देंगे, तो यहाँ से जी डी ई बराबर में आ जाएगा आपका 120 डिग्री। तो देखो जी डी ई ये वाला कोण निकल गया, तो इसका और इसका इन दोनों का योग ये इसके बराबर होगा ना, इस बाह्य कोण के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए यानी यह वाला कोण और प्लस में एंगल जी डी ई बराबर में हो जाएगा एंगल जी ई एफ। कैसे होगा, क्यों होगा, तो यह बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण जो होता है अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। चलिए तो यहाँ पे देखो एंगल ए प्लस जी डी ई निकाले हैं 120 और यह जो है आपका 140 है ना। चलिए ये जाके उधर घटा देंगे, तो एंगल ए बराबर में हो जाएगा 140 माइनस 120, एंगल ए बराबर में यहाँ से आ जाएगा 20 डिग्री। समझ गए। तो इस तरह का जो भी फिगर होगा आपको रचना ऐसे ही करनी है और आप बना लोगे आसानी से। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। आकृति में आकृति ए बी सी डी में देखिए AD समांतर है BC के, एंगल ए और एंगल बी के अंतः समद्विभाजक, एंगल ए और एंगल बी के अंतः समद्विभाजक ऊपर मिलता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एंगल AOB का अंश बताइए, AOB का मान क्या होगा ये बताना है। चलिए देखते हैं। दिया है, क्या दिया है,
ए बी सी डी में, ए बी सी डी आपका एक कह सकते हैं कि ये आपका समचतुर्भुज है, ठीक है, समलम चतुर्भुज है, सॉरी ये समलम चतुर्भुज है, ठीक है, एक रोम्बस दिया हुआ है, सॉरी एक आपका एक समलम चतुर्भुज दिया हुआ है यहाँ पर, यानी ट्रेपीजियम दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एडी समांतर बीसी। क्या कह रहा है कि ओ ए, इसको मैं अपने भाषा में लिख दे रहा हूं, और ओ बी, ओ ए, ठीक है, ओ ए और ओ बी क्रमशः एंगल ए और एंगल बी का समद्विभाजक है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने भाषा में लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कि ओ ए जो है इस एंगल ए का समद्विभाजक है और ओ बी जो है एंगल बी का समद्विभाजक है, ठीक है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि एंगल ए ओ बी का माप कितना होगा, ठीक है। चलिए अब इसका हल देखो, समझो। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि एंगल ओ ए बी यानी यह वाला कोण आधा हो जाएगा एंगल ए का, और एंगल ओ बी ए यानी यह वाला कोण आधा हो जाएगा एंगल बी का, आधा हो जाएगा ना एंगल बी का। क्यों आधा होगा? क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि OA और OB क्रमशः एंगल A और एंगल B का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, इसलिए यहाँ पे यह हो रहा है, ठीक है। समद्विभाजक है इसलिए मैंने यहाँ पे आधा दिखा दिया, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर में 180 डिग्री। क्यों होगा? देखो, यह दोनों समांतर हैं, तो ये भी एक तिर्यक रेखा होगी, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता ना, एक ही तरफ के अंतः कोण, तो इनका योग 180 होता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ 1/2 से गुना करता हूँ, दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, ठीक है, यानी 1/2 ऑफ एंगल ए है ना, और फिर आपका यहां हो जाएगा 1/2 एंगल बी बराबर में, इसमें 1/2 इंटू में 180, सब में 1/2 से गुना कर देते तो कट जाएगा 90 बार में, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे देखो एंगल ए के आधे की बात करें, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में करा ना एंगल ए का आधा, तो एंगल ए का आधा जो है वह एंगल ओ ए बी के बराबर है, और एंगल बी का आधा जो है एंगल ओ बी ए के बराबर है, तो बराबर में 90। अब चलो इसके बाद देखो, मैं फिगर को यहाँ नीचे ले लेता हूँ। देखिए अब मैं इस त्रिभुज में आता हूँ, इस त्रिभुज में तो इन तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज ए ओ बी में आप वहां देख सकते हो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी और प्लस एंगल ओ बी ए, तीनों का योग 180 हो जाएगा ना। देख लो, एंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए, तीनों का योग 180, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, 8 में पढ़ा है ना जी, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, एंगल ए ओ बी तो हमें निकालना है। अच्छा, इन दोनों का योग कितना दिया है 90, तो इन दोनों को हटा के मैं 90 नहीं लिख सकता हूँ, बराबर में 180, ये 90 जाके उधर घटेगा, तो एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है नीचे के दिए गए चित्र में देखिए ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखाओं के बीच पी कोई बिंदु है। अच्छा, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में एक पी कोई बिंदु है, और कह रहा है कि एंगल ए बी पी यह दिया है 30 डिग्री, ठीक है, यह 30 डिग्री है, और एंगल सी डी पी 45 है, सी डी पी यह 45 है। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल डी पी बी, तो ये तो इन दोनों के योग के बराबर होगा, 75 हो जाएगा जोड़ोगे तो ऐसे निकालेंगे कैसे, उसको देख लीजिए। मैं इसमें एक रचना करूंगा, यहाँ P से होते हुए आप एक ले लेते हैं रेखा
खंड या रेखा ले लेते हैं, इसका नाम कुछ दे देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं या पी दिया है तो यहाँ क्यू मान लेते हैं। चलो यहाँ पे पी से होते हुए पी क्यू समांतर कर देते हैं ए बी के चाहे सी डी के, किसी एक के समांतर करेंगे तो आपस में समांतर हो जाएंगे। चलिए पहले लिख लेता हूँ क्या दिया है। दिया है चित्र में कि ए बी समांतर है सी डी के, एंगल ए बी पी बराबर में 30 डिग्री, एंगल सी डी पी बराबर में 45 डिग्री। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो एंगल डी पी बी बराबर में क्या होगा। यहाँ एक और चीज लिख सकते हैं कि P एक बिंदु है जो ए बी तथा सी डी के बीच है। ठीक है, कहीं पे है, ये लिख सकते थे, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए अब यहाँ पे मैंने एक रचना की है, वो भी दिखा दो। रचना कि P से पी क्यू समांतर ए बी ले लो या सी डी ले लो, कोई भी लिख सकते हैं, किसी एक के भी समांतर खींच सकते हैं। तो चलिए अब इसका हल देखो, इसका हल देखते हैं यहाँ पर। चलिए इसके हल की बात करते हैं, सॉरी हल देखते हैं इसका। चलो देखो, मैं यहाँ देख रहा हूं कि पी क्यू समांतर है ए बी के, ये आपके रचना से है, और ए बी समांतर है सी डी के, यह दिया है। तो यहां से तीनों एक दूसरे के समांतर, ए बी समांतर सी डी समांतर पी क्यू हो जाएंगी ना। चलिए समांतर हो गए। अब देखो मैं यहां पे देख रहा हूं एंगल डी पी क्यू, यह वाला कोण बराबर हो जाएगा एंगल सी डी पी के, बराबर हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से यह बराबर हो जाएगा, यानी कि यह भी आ जाएगा आपका 45 डिग्री। डी पी क्यू भी 45 हो गया। अच्छा, एंगल बी पी क्यू यानी कि यह वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी पी के। कैसे? तो ये भी आपके एकांतर अंतः कोण से बराबर होगा, तो ये भी आपका 30 हो गया। तो वही कह रहा था मैं, हमें निकालना था एंगल डी पी बी। तो डी पी बी जो है, डी पी बी इसके योग के बराबर होगा ना, यानी कि एंगल सी क्या नाम है इसका, एंगल डी पी क्यू और प्लस में एंगल बी पी क्यू, डी पी क्यू और बी पी क्यू इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो एंगल डी पी बी बराबर, अच्छा डी पी क्यू का यहाँ पे 45 निकाले हो और यहाँ पे बी पी क्यू का निकाले हो 30, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 75 डिग्री ना आ जाएगा। तो एंगल डी पी बी बराबर में 75 डिग्री। कितना सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखा जाए 13, आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, ए बी किसके समांतर है? सी डी के। ठीक है, नीचे दिए गए निम्नांकित में, तो निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, सकारण लिखो, मतलब इसका रीजन भी बताना है, ऐसे ही नहीं बता देना। चलिए तो इसको बनाना पड़ेगा, इसका मतलब तभी ना आपको रीजन पता चलेगा। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ी रचना करता हूँ, इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और इधर इसको भी सी डी को भी आगे बढ़ाता हूँ, और यहाँ से होते हुए एक रेखा ले लेता हूँ जो यहाँ इस बिंदु से होकर गिरती है, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ से गुजरती है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु का कोई नाम देते हैं ओ, तो ओ से यह गुजर रही है, तो यह हमारी रचना है, तो इसको हम डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा नाम देते हैं, कुछ भी दे दो यार। मैं इसका नाम देता हूँ P और इसका नाम देता हूँ Q। यहाँ पे मैंने लंब लिया है, यहाँ भी लंब लिया है। चलिए पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है। फिगर में तो दिया है भैया कि ए बी समांतर है सी डी के, तो हमें इनके संबंध ज्ञात करने हैं। हम लोग ने इसमें रचना की है। रचना क्या की है, हमने देखा यहाँ पे क्या किया है कि OP लंब AB और एक लिया है OQ लंब CD, OQ लंब CD, ये दोनों लंब ले लिए हैं। ठीक है, और O कहाँ है, तो ये दोनों किरणों का प्रतिच्छेद। इतना से ही काम चल जाएगा। इसका हल देखो,
ठीक है। चलिए हमें अल्फा बीटा और गामा इन तीनों, इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा, इसको गामा, इन तीनों में संबंध एक निकालना है। चलिए समझिए, मैं यहां देखूं एंगल BOP, BOP जो और प्लस में एंगल BPO, प्लस में एंगल BPO, यह कोण और यह कोण, इन दोनों का योग इस कोण के बराबर होगा। बाह्य कोण है ना जी, एंगल ABO के बराबर होगा। यह आपका बाह्य कोण से हो रहा है, बाह्य कोण है ना, तो बाह्य कोण अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो BOP, अच्छा एंगल BPO की बात करें तो BPO 90 है और यह आपका अल्फा है, तो इसको ले जाके उधर, तो एंगल BOP बराबर में अल्फा माइनस 90 हो जाएगा। इसी प्रकार ये नीचे वाले दूसरे त्रिभुज में आते हैं, यहाँ पे इसमें चलते हैं, तो एंगल DOQ प्लस में एंगल DQO, इन दोनों का योग, इसका और इसका, इन दोनों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होगा, एंगल CDO के बराबर होगा। बाह्य कोण है ना, तो बाह्य कोण अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो एंगल DOQ और प्लस ये तो आपका 90 हो जाएगा, लंब है तो यहाँ 90 हो जाएगा, बराबर में यह क्या है आपका बीटा है, तो ये जाके उधर माइनस का, तो एंगल DOQ जो होगा वह हो जाएगा बीटा माइनस 90 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ देख रहा हूं कि एंगल BOD बराबर में, एंगल BOD बराबर में हो जाएगा गामा, यह एंगल इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण, चलिए शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल या सम्मुख कोण भी कह सकते थे। चलिए तो BOD भी आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि एंगल BOP प्लस एंगल BOD और प्लस एंगल DOQ बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, देख लो एंगल BOP, BOD और DOQ तीनों मिला के यह 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा है, रेखा पे ये दो किरणें हैं और ये यहाँ जो भी कोण बनेंगे इन सब का योग 180 हो जाएगा। तो BOP के बारे में बात करें तो यह अल्फा माइनस 90 है। यह आपका BOD की बात करें, BOD यहाँ पे गामा है, और आपके बात करें DOQ की, तो DOQ आपका बीटा माइनस 90 है। ठीक है, बराबर में 180। चलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस 180 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 180 बराबर में 180, ये जाकर उधर जुड़ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में 360 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 के बराबर होगा, यानी तीनों का योग 360 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका? बी नंबर ना सही है। चलिए बी नंबर आपका कथन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि आकृति में एम एन के समांतर है, एंगल 4 और एंगल 6 का अनुपात, एंगल 4 और 6 का अनुपात 4:5 है, तो एंगल 3 और 7 निकालना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना एंगल 4 बराबर में 4x और एंगल 6 बराबर में 5x। तो आप देखो फिगर में एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा ना। एक ही तरफ के अंतः कोण है, तो इनका योग 180 हो जाएगा, तो इनका योग 180 हो जाएगा। तो ये आपका है 4x और यह आपका है 5x बराबर में 180, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9x बराबर में 180, इसको ले जाएंगे भाग में, तो 180 बटा में 9 काट दो 20 बार में, तो x का मान कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। चलिए अब हमें एंगल 3 निकालना है, एंगल 3 निकालना है। तो आप x का मान 20 आ गया, तो आप देखो ना पहले एंगल 4 निकाल लो, तो एंगल 4 बराबर 4x है, यानी कि 4 गुना में 20 80। एंगल 6 बराबर में 5x है, यानी कि 5 गुना में 20 यानी कि 100। एंगल 6 आपका 100 आ गया, एंगल 6 100 आ गया, तो 3 भी तो 100 हो जाएगा ना। एंगल 3 बराबर एंगल 6 हो जाएगा ना, एकांतर अंतः कोण से, यानी कि इसका मान आ गया एंगल 3 बराबर में आ गया 100 डिग्री।
अच्छा, अगर हम लोग बात करें एंगल 7 की, तो एंगल 7 भी एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल 6 एंगल 3 के भी बराबर हो जाएगा। कैसे होगा? अब 6 7 के बराबर लिखे हैं, 7 6 के बराबर लिखा है, तो कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, तो एंगल 7 बराबर में एंगल 6 का वैल्यू कितना है? 100 ना, तो एंगल 7 भी 100 और एंगल 3 भी 100 हो जाएगा। समझ गए? चलिए, तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अब यहीं पे इन कर देता हूँ। आप जिससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा ना, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। सभी दोस्तों में शेयर करिएगा वीडियो को, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, जैसे भी हो यार, हर जगह अपने दोस्तों से बताओगे ताकि जल्दी से जल्दी चैनल को मोनेटाइज किया जाए। और मेरे सभी चैनल, जैसे कि आपको पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। जिस पे आप पढ़ रहे हैं भारती भवन, भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर, और एक और मेरा चैनल है तीसरा, सिर्फ रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।